खुद की पहचान करने वाले, अपने परिवार को शानदार भविष्य देने की इच्छा रखने वाले, दुनिया में जितने भी लोगों को आप सफल बना सके ऐसी चाहत रखने वाले, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। मैं सुमन पांडे, मेरे पास भी एक ही सवाल था। पैसा नहीं, समय नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, जिंदगी में सफल बनने की जबरदस्त इच्छा शक्ति, आंखों में बड़े बड़े सपने, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत, इन सभी जज्बातों को लिए दिन रात मेहनत किए जा रहा था। कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने बीएससी की, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए 3 साल ट्राई किया, नहीं मिली। एक हमारे रिश्तेदार जिनके साथ में सूरत आया 95 में, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिशिंग, कटिंग इंडस्ट्री में मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने सीखा एक पत्थर को घिसकर कैसे चमकाया जाता है, डायमंड बनाया जाता है। मैंने देखा वहाँ का सिस्टम, खान से निकले हुए पत्थर जिसको प्लानिंग करने के लिए कई करोड़ों की फैक्ट्री, कई पढ़े लिखे लोग, करोड़ों की मशीनरी, दिन भर उसकी प्लानिंग कर कैसे उसको चमकाया जाए, कैसे उसको डायमंड बनाया जाए, कैसे इसकी वैल्यू बढ़ाई जाए, इसकी वर्कशॉप जहाँ मैं काम कर रहा था। मैंने देखा हमसे ज़्यादा नसीब तो इस पत्थर का है। काश मेरा भी ऐसा नसीब होता। मेरा ही नहीं, हमारे जैसे जितने भी नौजवान युवक युवतियां हैं पूरे देश में, सभी के लिए ऐसी कोई संस्था होती, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता जहां उनको चमकाने के लिए, डायमंड की तरह चमकाने के लिए, मूल्यवान बनाने के लिए उनका वर्कशॉप होता। उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता ताकि उनकी वैल्यू बढ़े और अपने परिवार की, अपने समाज की शानदार देख रेख कर सके। ऐसे सोचते सोचते और काम करते करते सामान्य जीवन जीते जीते 12 वर्ष गुजर गए। 3 साल एज अ वर्कर, 9 साल एज अ मैनेजर। ये कंपनी कतारगांव में है, डायमंड में ही, सूरत में, एस विनोद कुमार, जहाँ पे एज अ मैनेजर काम कर रहा था। रोज की तरह एक दिन जब मैं अपने घर पे आया रात को 10 बजे, मेरे आने के जस्ट 5 मिनट बाद ही मेरे घर पे एक सज्जन आए। उन्होंने मेरे भाई के दोस्त के जरिए का सहारा लिया था। आगंतुक थे, अतिथि थे। मैंने उनका स्वागत किया बड़े दिल से। चाय, नाश्ता, पानी सब हुआ, बातचीत हुई। फिर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात स्टार्ट की, जिंदगी में कुछ सीखने की, कुछ समझने की, प्लानिंग करने की, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने की। तो मुझे वो बातें याद आई जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में चल रही थी। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे बात करने आया हूँ जिसका नाम तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, लेकिन वहाँ पे किसी भी इंसान को मानसिक तौर पे,
आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे सभी लेवल पे डेवलप किया जाता है। एक संपूर्ण विकास करने की इंडस्ट्री किसी इंसान के लिए अगर है तो ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, ऐसा लगा कि जैसे साक्षात भगवान मेरे घर पे आए हैं। अब मैं अपने आप को उस लेवल पे ले जा सकता हूँ जहाँ ले जाने की मैं बरसों से सपने देख रहा था। मैंने सोचा वाह, ऐसे भी इंडस्ट्री दुनिया में है। बहुत गर्मजोशी से मैंने उनका स्वागत किया और उन्होंने मुझे विस्तार से एक अच्छे बिजनेसमैन की मानसिकता, बिजनेसमैन की कार्य पद्धति, बिजनेसमैन के सारे कार्यकलाप सिखाने की, और वो भी पार्ट टाइम में। मेरे पास समय नहीं था। मैं सुबह घर से 7 बजे निकलता था टिफिन लेकर, रात को 10 बजे घर आता था। करीब करीब 26 दिन फुल डे और 4 संडे हाफ डे चालू होते थे। 28 दिन की हमारी ड्यूटी थी और सिर्फ 15,000 की सैलरी थी। भाड़े का मकान था, लोन पे लिया हुआ एक्टिवा गाड़ी थी, शादी हो गई थी, 2 बच्चियां भी हो गई थी, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। मेहनत करने का जज्बा, दिमाग में सपने और जुनून तो बहुत था कुछ पाने की। खुद भी सफल होने का चाहत था और समाज में कुछ दे सकूं अपना